नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जन समस्याओं को लेकर निर्णायक सार्वजनिक बैठक, 1 माह में समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन का ऐलान। हल्दू-चोड़ क्षेत्र की वर्षों पुरानी और लगातार गंभीर होती जा रही जन समस्याओं के समाधान को लेकर मथुरा पैलेस में एक वृहद सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडल, युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग की अवस्थाओं, आवारा गोवंश की समस्या और अवैध नशे के बढ़ते कारोबार पर गंभीर मंथन कर ठोस समाधान की दिशा तय करना रहा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही क्षेत्र विधायक एवं सांसद से मुलाकात कर उनके आवास अथवा किसी उपयुक्त सार्वजनिक स्थल पर एक संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कराई जाएगी। इस बैठक में नेशनल हाईवे प्राधिकरण, पशुपालन विभाग, पुलिस विभाग, गौशाला संचालक, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापार मंडल पदाधिकारी और आम नागरिक संयुक्त रूप से उपस्थित रहेंगे। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उक्त संयुक्त बैठक के माध्यम से 1 माह की समय सीमा तय कर तीनों प्रमुख समस्याओं का स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा। में जा करके, और नशा भी एक ऐसा नशा हो गया, स्मैक्स हो गया है, और क्या कहते हैं शराब की मतलब जो पीने वाली शराब है वो भी बाहर से आ रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इसको किन लोगों ने यहाँ सह दे रखी है, मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि वो लोग कैसे यहाँ आ रहे हैं। देखिए, कल का मैं प्रकरण आपको बता रही हूँ। तिकोनिया में एक गाड़ी स्टंट कर रही थी, तो उसमें एसएसपी साहब ने संज्ञान लिया, तुरंत उसको पकड़ करके उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया उस लड़के का। तो उसी तरह से इस क्षेत्र में सम्मानित जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी होती है, जिस भी क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है तो उसमें उस क्षेत्र के जितने भी थाने हैं, चौकी हैं, उनको सख्त निर्देश देके इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। बैठक जो रखी गई है, सामूहिक संघर्ष का एक निर्णय हम लोगों ने लिया है। आज यहाँ पर सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने ये निर्णय यहाँ पर लिया है कि आवारा गोवंश जो क्षेत्र में लगातार नशा बिक रहा है, घर घर स्मैक्स, शराब, चरस की होम डिलीवरी हो रही है इसको, और जो एनएच के बरेली रोड पूरी गोरा पड़ाव से लेके दालकुआ तक इसकी पूरी अनियमितताओं को लेकर बहुत जल्द जितने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनका एक निवेदन विधायक जी से हम लोग अभी करेंगे कि माननीय विधायक जी अपने आवास पर जो है इसमें एक बैठक बुलाए। माननीय सांसद जी से हम एक निवेदन करने वाले हैं कि दोनों को एक पत्र देकर कि अपने आवास पर एक बैठक बुलाएं, जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, एनएच के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जो गौशाला वाले हैं, गौशाला प्रबंधन वाले, उन सबको बुलाएं और उसका समाधान निकालें। पहली प्रयास ये रहेगा कि सकारात्मक वार्ता से ये चीजें सुलझे। अगर नहीं सुलझेंगी, निश्चित तौर पर शासन, प्रशासन और सरकार के विरुद्ध भी अगर जनप्रतिनिधियों को उतरना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनों में पहले सकारात्मक वार्ता के माध्यम से सरकार से प्रयास करेंगे कि कुछ समाधान निकले। अगर नहीं निकलेगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जन आंदोलन क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप में करने जाएंगे। ये लगभग 3 जो हमारे बिंदु थे मेन, जो एनएच को लेके था और जंगली जानवरों को लेके था और नशे के खिलाफ था। तो इन बिंदुओं पे हमारी सभा चल रही है। इस सभा में हमारा निर्णय निकल के आया है कि हम पहले अपने जो जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद हैं, उनके माध्यम से अगर हमारा काम हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आगे का रास्ते हमारे पास बहुत सारे हैं। जिस तरीके से हमें क्षेत्र ने, जनता ने चुन के भेजा है और उनके कार्य करने के लिए हम तत्पर तैयार रहे। अभी बीच में भी हम जो हमारे मंजूनाथ एसएसपी आए हैं, उनसे मुलाकात करी थी मैंने, हमारे आपके कॉलेज अध्यक्ष के साथ में मिलके और हमारे समाज सेवी पीयूष जोशी जी के साथ में मिलके। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं नया अभी पोस्टेड आया हूँ, समस्याओं को समझ रहा हूँ और कुछ दिनों में इन समस्याओं को समाधान बहुत जल्दी कर दूंगा। लेकिन अभी भी काफी समय हो गया उनको आए हुए, और अक्सर हम देख रहे हैं, जैसे हमारी सभा में निकल के आया है कि आपको होम डिलीवरी भी, नशाखोरी होम डिलीवरी मिलने लगी है आपको इस क्षेत्र में। तो इस पे बहुत सोचनी और बहुत ही सोचने का विषय है, और इसकी समस्याओं का बहुत जल्दी समाधान अगर पुलिस प्रशासन नहीं करेगा तो इसके लिए हम एक जन आंदोलन करने के लिए तैयार है। इस सभा में हमने ये निर्णय लिया है। हल हो जाएंगे। हमारा क्या है कि जितने भी आवारा पशु हैं, मेरा मानना यह है पशुपालन विभाग इन्हीं पशुओं के लिए बनाया जाता है। हमारा विशेष अनुरोध है, जितने भी पशु हैं उनकी टैगिंग हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा जानवर हो, चाहे सांड हो, और जो भी व्यक्ति उन पशुओं को आवारा छोड़ता है उनका चालान होना चाहिए। अगर हम कोई पशु लाते हैं तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन पशुओं को पालने का। यदि मैं उसको आवारा करके रोड में छोड़ता हूँ तो मैं भी उसका अपराधी हूँ। यही तो ये है।
और दूसरा जो हमारे क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं खुली है, मैं तो हलचौड़ क्षेत्र हमारे बदली रोड में, लेकिन सुनने में आता है कि वो हमारे पशु को लेने में आनाकानी करते हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, उन सबको पत्र में इनके जो जानवर है हमारे आवारा पशु हैं इनको लेने के लिए बाध्य होना चाहिए। अब हमारा ये बना है, गौशाला तो बना है हमारे हलचौड़ में, और हमें अनुमति लेंगे नगर निगम की। पता लगे नगर निगम का इसमें कंट्रोल है करके, ठीक है, कंट्रोल किसी का भी हो, लेकिन हमारी जितनी पंचायतें हैं उनसे ये आवारा जानवर है उनको लेने में सरकार को मना नहीं करना चाहिए। दूसरा और तीसरा हमारा है अवैध नशा। अवैध नशे में भी जितने भी हमारी पुलिस प्रशासन हो या हमारा जिला प्रशासन हो, उनको इसमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जिस पर हमारी जो नस्लें अच्छी बात नहीं है समाज के लिए, और इसमें कड़ी कार्रवाई हम सीधे जिले के अधिकारी अपने एसएसपी महोदय से भी निवेदन करेंगे कि कृपया आप अपने मित्र पुलिस का ख्याल रखें और इसमें देखें कि आगे लापरवाही हो पा रही है। पहले तो इसमें कटों का जो है कि एनएच जो मूल रूप से जो बना है, एनएच के भी चलो अपने नियम है, और पर उसमें कुछ जगह ऐसा है कि जैसे हमारा हलचौड़ मार्केट ही हो गया, इसमें हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है हलचौड़ का, तो इसमें यहाँ पर हो गया बुरबड़ाव हो गया, तो इन जगहों पे इसका निर्णय होना कि मेन मार्केट में, क्योंकि इसमें एनएच में कट नहीं होने की वजह से दोनों ओर की जो ग्राम सभाएं हैं, जनता है, वो बढ़ गई है और उसमें व्यापार में भी काफ़ी हानि हो रही है। जरूर अगर ये अभी हम इसमें एक बैठक फिर से अपने कार्यालय में करेंगे, और उसके बाद उसमें कुछ हमने जैसे एनएस को हो गया, एसएसपी महोदय हो गया, डीएम हो गया, अपने सांसद हो गया, इनको ज्ञापन देके अगर इसमें जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम आंदोलन करने को बाधित होंगे।